हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विकास सर में। और आज जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे एक्सरसाइज 5.8, आज उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। बच्चों, दो थ्योरम है डिफरेंशिएशन में लास्ट में, जिसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद पढ़ते हैं। एक है रॉल्स थ्योरम और एक है लैग्रेंजेस थ्योरम। इन दोनों ही थ्योरम में हम लोग जो सी की वैल्यू निकालते हैं, जो एक इंटरवल के बीच में आती है, वो बीच में आने की वजह से इनको हम मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। और मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपके एग्जाम में लिखा आता है तो आप लैग्रेंजेस थ्योरम को उसमें मान के चलते हैं। अगर वो रॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगी। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेसिक से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है ए कोमा बी इंटरवल में। बच्चों, ये जो ए कोमा बी होता है ना, ये इनपुट्स होते हैं, मतलब कि ये डोमेन होते हैं। जो इसकी रेंज होती है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए कोमा बी और उसके बाद एरो लगा के, और ये कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज होगी वो दैट मे बी एनी रियल नंबर 14 17 वैल्यूज आ सकती हैं अगर आप एक्स की कुछ वैल्यूज को उस फंक्शन एफ एक्स में पुट करते हैं। सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज, एंड द रेंज इज द रियल नंबर एंड द डोमेन इज द फिक्स रियल नंबर ए एंड बी। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बेसिक्स है देखते हैं। तो बच्चों, लैग्रेंजेस ने हमें बताया कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन ए कोमा बी इंटरवल में डिफाइंड है जो कि कॉन्टिन्यूअस है उस क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी में, कल की तरह, रॉल्स थ्योरम की तरह, और एज वेल एज वो डिफरेंशिएबल भी है, मतलब उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे, उस इंटरवल के ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स में आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मतलब दैट फंक्शन शुड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए कोमा बी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही ये थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। कल वाली थ्योरम में जो 3 पॉइंट थे उसमें एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी था। यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होने चाहिए। तो नहीं वाला हम लोग थ्योरम में नहीं लिखते हैं कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये हम लोग मेंशन करते हैं। तो होना चाहिए द फंक्शन must be a continuous function in the closed interval and the function should be a differentiable function in the open interval a comma b। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एफ डैश एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू सी पुट करनी है क्योंकि ए कोमा बी हम पहले ले चुके हैं। और फिर जो एफ डैश सी आएगा उसको बराबर रखना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। बच्चों, एफ बी क्या है? एफ बी मतलब जो आपको दो नंबर दे रखे होंगे उसमें से जब आप सेकंड नंबर को फंक्शन में पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एफ बी। ओके, तो एफ बी मतलब वाई टू भी आप कह सकते हैं कि सेकंड वैल्यू को फंक्शन में डालने पर जो वाई की वैल्यू आती है, क्योंकि वाई हमेशा एफ एक्स होता है, यू नो, y इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आप इसे y2 भी कह सकते हैं। अगर इसे y2 कहेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का काम करेगा। और मैंने कल भी बताया था जो एफ डैश एक्स होता है वो किसी भी कर्व की टेंजेंट का स्लोप होता है, और c मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो स्लोप को शो करता है। तो कल तो हम रॉल्स थ्योरम में क्या कर रहे थे, इसको जीरो के बराबर ले रहे थे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर होते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में लैग्रेंजेस थ्योरम लेके चलते हैं और ये दोनों बराबर अगर आए तो ऑटोमेटिक ये रॉल्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो एफ डैश सी आपको बराबर रखना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। बी माइनस ए आपको यहीं से मिल जाएंगे। ओके, और फिर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एफ डैश सी आपका सपोज 2c माइनस 7 या 2c प्लस 3 जो भी आएगा उसको इक्वल्स टू जब आप दिस डिजिट रखेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c। अगर ये c, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ये c इस a कोमा b के ओपन इंटरवल में आता है, मतलब इसके बीच में कहीं आता है, तो हम लिख देते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, और यही क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। और 4 नंबर में ये आने की पूरी उम्मीद है। रॉल्स या लैग्रेंजेस में से एक क्वेश्चन लगभग हर साल जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम में। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एफ डैश सी हमारा स्लोप होता है एफ बी वाई टू, और ये वाई वन, और ये x2 माइनस x1। ये 11th वाला फॉर्मूला ही हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। कुछ इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है। तो ये दो एक्सेस हैं y और x, और ये मेरा कर्व है यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है। इस बार मैं इस कर्व को नीचे नहीं लाया हूं क्योंकि नीचे लाता तो एफ एफ बी बराबर हो जाते और रॉल्स में चले जाते। तो लैग्रेंजेस ने बताया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है, आप देख रहे हैं ब्रेक नहीं हो रहा है, जो a और a से लेकर b तक डिफाइंड है, ये x की वैल्यू a है, ये x की वैल्यू b है, यहां तक ये डिफाइंड है, और x को आप x1 y1 और x2 y2 भी कह सकते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट c, x इक्वल्स टू c यहां पर होगा, ये जरूर मिलेगा, जिस पर कि ये टेंजेंट हमेशा इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन, इसे कॉर्ड भी कहते हैं, के पैरेलल होगी। मतलब ये वाली जो टेंजेंट है वो इन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन के पैरेलल होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं।
अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होना चाहिए। इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स या एफ डैश सी, और इसका स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 को मैंने एफ बी, y1 को मैंने एफ ए, x2 को मैंने b और x1 को मैंने a लिखा है। तो ये मेरी थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हम लोगों को जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उसे वहां पे यूज नहीं करते हैं, ये केवल समझने के लिए। बुक में कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। ओके, तो वो जो सी है दैट मस्ट लाई इन बिटवीन ए कॉमा बी। ओके, तो आइए क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं इसका साथ साथ, और फिर आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज, किस तरीके से आता है बच्चों ये क्वेश्चन, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4। अब ये हमारे पास एक हमारे पास इंटरवल है, एक सेकेंड, ये हम लोगों के पास एक इंटरवल है 2,4 क्लोज्ड में, और ये फंक्शन है और हमको मीन वैल्यू थ्योरम इसमें वेरीफाई करनी है। तो कैसे करते हैं बच्चों, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इंटरवल 2,4, यही पैटर्न आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड पॉइंट, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। फिर आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फिर आपको लिखना है नाउ, या आप लिख सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x। एफ ए एफ बी भी निकाल लेते हैं। एफ ए मतलब आपको इस फंक्शन में x को 2 डाल देना है, तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, और फिर 4 डाल देना है, तो एफ बी मतलब f4 आ जाएगा 16, और फॉर्मूला फिर यूज करना है आपको एफ डैश सी का, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी मैंने अभी एज इट इज रखा है, एफ बी कितना था, b हमारी वैल्यू 4 थी, तो f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2, एफ डैश सी, क्योंकि ये 2x है बच्चों, एफ डैश एक्स, तो जब x को c डालेंगे तो दिस विल बी 2c। f4 कितना था 16, f2 कितना है 4 अपॉन 4 माइनस 2 2, तो ये 16 माइनस 4 विल बी 12, 12 बाई 2 6, एंड ये जब डिवाइड में जाएगा तो c की वैल्यू आ जाती है 3। तो आपको चेक करना है कि क्या ये 3 इसके बीच में आ रहा है 2,4 के इस इंटरवल के। यस आ रहा है। मैंने कल भी कहा था कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली बीच में आए, यहाँ तो बाय चांस एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, लेकिन अगर ये 2.1 से लेकर 3.999 तक कुछ भी हो तो आपका ये आंसर वैलिड माना जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है 3। तो इसके बाद हमको लिखना है सिंस 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4 सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, तो यहाँ ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा, और यहाँ आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना है कल एप्लीकेबिलिटी के लिए 3 पॉइंट थे, आज 2 पॉइंट है, और जो मेजर चेंज आया है वो एफ डैश सी 0 ना रख के हमने रखा है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है बच्चों, और जो भी बुक में दे रखे हैं वो भी आपको मुझे करके भेजने हैं, और एज वेल एज इसको भी रिपीट करके मुझे एक बार भेज दीजिए। ओके, चलिए थैंक यू, आप इसको करिए और फटाफट भेजिए। ओके, बाय।